कि हम सब कुछ अपने वतन से लेकर गए थे। वो वहाँ की ज़बान नहीं, उर्दू हिंदी वहाँ की ज़बान नहीं है। आप सब ने जो हमें यहाँ पाल पोस के बड़ा किया, हमें जो सिखाया, हम वो अपनी वैल्यूज़, अपनी संस्कृति अपने साथ लेकर गए थे वहाँ पे। और हमें ये नहीं पता था कि उस सरजमीन से वो चीज़ें इतना फल फूल जाएंगी। फली फूली क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे अपने लोग थे जो अपने मुल्क से दूर थे, जो इन सब चीज़ों के तरसे हुए थे। उन तक हमने ये जो प्रोग्राम पहुँचाया, जो मुशायरा किया, उसमें जो एका हुआ, जिसमें मिक्स ऑफ, अभी जैसे बात हो रही थी, हिंदू मुसलमान कोई रिलीजन का नहीं था, तो वो जो साथ मिलके प्रोग्राम हुआ और उसको जितना अप्रिशिएट किया गया, उसी तरह से दुबई का नाम भी साथ साथ चमकने लगा। अब आप सोच के देखिए कि हम यहाँ से लेकर गए अपने ट्रेडिशंस, वहाँ जाके उसको स्टैब्लिश किया, उसको बड़ा किया बच्चे को, और हम उसको दोबारा यहाँ लेकर आए हैं जब वो बच्चा जवान हो गया है। नहीं रही है काफ़ी ज़माने से। ये सलीम जाफरी के पहले पाकिस्तान के साहब थे, उसके बाद सलीम जाफरी के ज़माने से आप यकीन जानिए कि अभी तक जो रिच मुशायरों की बात होती है, सलीम जाफरी का ये जो एरा था उनका, वो उससे ज़्यादा अच्छे मुशायरे नहीं हुए। और वो उनका उस मुशायरे का ये 90s, मिड 90s, 80s से शुरू हुआ था ये, और वो बहुत ही उन्होंने इसके लिए काम किया। उसके बाद कुछ गैप हुआ, कुछ पॉलिटिकल मुशायरे होने लगे। फिर देखिए एक चीज़ दूसरी हम और बताएं, जब पहले मुशायरों के बारे में आप सोचते थे आज से 10 से 15 साल पहले, तो आपको दो ख्याल आते थे। एक मखसूस कम्युनिटी जिसकी आप निशानदही बहुत आराम से देख के कर सकते थे, और वो एक मखसूस किस्म का तिरपाल तख्त होता था, राइट, वो होते थे। हम लोगों ने ये काम किया कि उसको वहाँ से उठा के उसको बहुत ही प्रीमियम तरीके से लेके आए कि कुर्सी कैसे होना चाहिए, बैकड्रॉप कैसा होना चाहिए, रिचनेस लेके आए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो मुशायरा बहुत अपग्रेड हुआ, और उसमें जो नए बच्चे थे या शायर थे बहुत अट्रैक्ट हुए। लोग अपना फ्यूचर देखना शुरू कर दिया कि यार ये हम अगर हम बहैसियत शायर अगर इस्टेब्लिश हो जाएं तो ये भी हमारा कैरियर हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोगों को, अगर आप कहें कि अंदाज़े बयां का बहुत रोल रहा उस मुशायरों को बहुत प्रीमियम करने में और लोगों को अट्रैक्ट करने में, जो यंग जनरेशन है उन तक पहुँचने में अंदाज़े बयां ने बड़ी मेहनत की, और उसका आज फल भी हुआ। नहीं रहे, कितनी कमी महसूस होती है? बहुत कमी महसूस होती है। बहुत भी हम बात कर रहे थे, मुनव्वर राना साहब को याद कर रहे थे, और बहुत कमी महसूस होती है। जैसे लगता था कि कोई सरपरस्त थे हमारे साथ जो हमारे बीच नहीं रहे। और सबके बड़े मरासी बच्चे थे, बाबा हम लोग कहते थे, बाबा बड़ी मोहब्बतें थी। उनकी जगह क्या ले पाएंगे? ऐसे मुनव्वर राना तो नहीं बन पाएंगे। देखिए जगह कोई किसी की नहीं ले सकता। राहत इंदौरी साहब राहत इंदौरी थे, मुनव्वर साहब थे। बाकी जो लोग आएंगे अपनी अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन मुनव्वर भाई और राहत भाई की जगह कोई नहीं बना पहुंचे। और आप लोगों से अरे भाई, अच्छी शायरी सुनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और ये जो शायरों का कलेक्शन है उसमें स्वयं श्रीवास्तव से लेके, मानिका दुबे से लेके, नगमा नूर से लेके, सलीम सिद्दीकी, अभिषेक शुक्ला, और यहाँ के जो नए बच्चे हैं यहाँ जो कलकत्ता के हैं, उनको सुने, उनकी पजीराई करें। उन्होंने जो अच्छा लिखा, भाई बाकी जो बड़े बड़े शायर हैं वो तो अपने ताली बजवाई लेते हैं, लेकिन बात तो तब है अगर शेर व शायरी का शगफ है, शेरों को पसंद करते हैं, तो नए बच्चे सुनेंगे, उनको सुने। इस बार बहुत ही खास एक काम होने जा रहा है यहाँ पे। अंदाज़े बयां और जो है एक नई चीज़ की शुरुआत कर रही है बंगाल के लिए। हालांकि ये करते आए हैं अपने हर मुशायरे में, हर बार इन लोगों ने किया है। कलकत्ते के लिए नई चीज़ ये है कि अंदाज़े बयां और की जानिब से कलकत्ता के 2 शायरों को ख़ास अवार्ड से नवाजा जाएगा। 2 ऐसे शायर जो कि अपनी ज़ात में बहुत अच्छे शायर भी हों, ठीक है, और जिनके अंदर काफ़ी गहराई है और बहुत लंबे समय से उन्होंने उर्दू अदब की खिदमत भी की हो। 2 शायरों को चुना गया है। हैं तो बहुत सारे शोरा, इंशाल्लाह अगले साल और 2 को मिलेगा। उन शायरों को जो है सनद दी जाएगी, उन्हें इज्जत से नवाजा जाएगा, और कुछ रकम भी है ये नजराने के तौर पे जो है। हाँ, उनका नाम है अंबर सिद्दीकी साहब, जो तकरीबन 45 वर्षों से उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। और दूसरा नाम है महमूद राही औरंगाबादी साहब, जो कि एक उस्ताद शायर हैं, तो करीब 40 वर्षों से वो भी अदब की खिदमत कर रहे हैं। तो ये 2 साहिबान ऐसे हैं जिन्हें अंदाज़े बयां और जो है अपनी जानिब से इनको एजाज़ देगी अपनी तरफ से, और इनकी खिदमत में सनद पेश किया जाएगा, और बतौर नजराना जो है वो भी इन्हें पेश किया जाएगा। बहुत क्या कहेंगे?
जी, ये मेरे बंगाल की खुशकिस्मती है जो अंदाज़े बयां दुबई से हमारे बंगाल में आई हैं, और कलेक्शन भी, और जब से आई तो जो सवाल जो करते हैं हमारे सिद्दीकी साहब कि जो पॉइंट का मुशायरे के बाद एक सवाल इन्होंने किया कि भाई शाहिद मुझसे कि 100 कार्ड वहाँ दिया, तो बोले वो 100 कार्ड किस तरह बटा, उसका हमको हिसाब दो। तो ये एक ताकि बड़ा सही पॉइंट हो हो कि जाए। फिर हॉल का वो जो बताया कि पहले जो उसका स्ट्रक्चर रहा करता था उसको इन्होंने बहुत ही डेवलप किया, और वो डेवलपमेंट हर चीज़, नया चीज़ जो होता है उसका बात अलग ही होता है, उसके अलग ये जान भाई हमारे सिद्दीकी साहब ने उसमें डाला। तो और ये मुशायरे पे इनका कमांड बहुत हैवी है, जो बात कल से कर रहे हैं वो वाकई हम लोग के जहन में नहीं है कि ये सब चीज़ भी चेक करना चाहिए। मुशायरा करने से पहले मुशायरा इतना बड़ा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वो उसका क्या क्या कैटेगरिया है, कहाँ पे उसको चेक करना है, कि क्या क्या कमी है, क्या बेचे, ये तजुर्बा बहुत ही है शाजिया बहन को भी। और ज्यादा नहीं गए थे शायरी के शौक में गए थे। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उर्दू शायरी से दूर होते जा रहे हैं, तो वैसे से लोग इसीलिए तो ये भाई कि उर्दू की इसमें फरोग भी है, उर्दू का फरोग जो है मुशायरे के जरिए होता है। अच्छा, उर्दू का एक, हम तो मजहबी आदमी, हम तो मौलाना लोग कहते हैं, तो मैं एक बात आज क्लियर करना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी मजहबी किताब उर्दू में है, हम कहते हैं कि दूसरी जुबान में नहीं है, तो उर्दू के ज़रिए हम अपने मज़हब को भी पहचानते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ, हर आदमी का अलग अलग अंदाज है, मैं इसलिए इसको ये कि इसके सवाब मुझे मिलेगा, क्योंकि उर्दू का अगर प्रयोग होगा, उर्दू पढ़ेंगे तो इस्लाम दीन को चलने की सारी बड़ी बड़ी किताबें उर्दू में, तो इस वजह से मेरा दिल बिल्कुल ही इसमें कोई मुगालता का नहीं है कि भाई हम मौलाना हो के शायर मुशायरा में क्या, ये लोग आप क्या मौलाना साहब, हाजी साहब शायर व शायरी, अरे भाई शायर व शायरी से उर्दू का फरोग होगा, और उर्दू में जो किताबें हैं दीनी इस्लामी किताबें दूसरी मजहब में उतना नहीं, अरबी में भी उतना नहीं है जितना उर्दू में है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, इसलिए मैं मुशायरे को सराहता हूँ। 24 घंटे बच गया है, अब से कल 5